अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो वो लोग साइड पे हो जाएं जो कह रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है कि जो एफआई है वो ऑफलोड कर रही है एयरपोर्ट से पाकिस्तानियों को। भाई लास्ट 2 to 3 वीक्स में तो वैसे ही 350 बंदा उन्होंने उतार दिया था, जो कि ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ है। और कई वाक़यात तो मैंने खुद मुशाहिदा किए हैं, जिसमें से एक शख्स तो मेरा खुद जानने वाला था, जो बेचारा मुझे पिट के बाद में मैसेज कर रहा था कि यार मुझे ऑफलोड कर दिया गया और स्टैम्प भी लगा दी गई है पासपोर्ट के ऊपर। अब बताएं मैं क्या करूँ। खैर, अच्छी खबर ये है और सबसे बड़ी खबर ये है कि एफआईए ने जो एफिडेविट जारी किया था, जो कि एक ऑफिशियल लेटर था ही नहीं, वो रिवर्स हो गया। वो डिसीजन ही रिवर्स हो गया। और मैंने पहले ही अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता दिया था कि ये एक बोगस डिसीजन है, इसका कोई सर पैर है ही नहीं, ये बनता ही नहीं है, ये तुक ही नहीं बनता कि जो जिस शख्स ने बाहर वर्क के लिए जाना है, जिस बंदे के पास ऑलरेडी जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, गल्फ़ किसी भी रीजन का या बाहर जाने के लिए, वो एक एफिडेविट किसी 17वें 18वें 19 ग्रेड के किसी डिप्टी कमिश्नर टाइप आदमी के पास जाए और उससे जाके साइन करवाए, ठप्पे लगवाए और फिर उसके बाद जाए। बड़े तरह के लूप होल्स निकलने थे इसमें। खैर, वो जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी है उसने डिसीजन लिया, एफआईए के साथ बात की और इस डिसीजन को उन्होंने रिवर्स कर दिया। वो नल एंड वाइड हो गया, तो तमाम लोग अब रिलैक्स हो जाएं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिटर्न टिकट्स चाहिए। इधर आप गल्फ़ रीजन में कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं पे भी उसके अलावा जा रहे हैं, वो यूएई हो सकता है, वो कनाडा, अमेरिका, कहीं पे भी, तो आपको जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो आपको इंटरनेशनल लेवल की पूरी करनी पड़ेंगी, जिसमें आपकी रिटर्न टिकट्स, होटल बुकिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। जो वर्क वीज़ा वाले हैं, अगर वो वर्क पे जा रहे हैं, डेफिनेटली उनका स्टिकर वीज़ा, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ चलेंगी। बट अगर आप लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं तो बी कॉन्फिडेंट होकर जाया करें। ये बड़ी मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि स्टिल रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। मैं आपको एक बात बता दूँ, इस हमाम में ना सारे ही नंगे हैं। अगर एफआईए ने एक रूल लागू किया था ना, तो मैं आपको अपोजिट साइड पर बता दूँ कि हम लोग भी कोई कम नहीं है। मैं आपके साथ 3 से 4 वाक़यात शेयर करता हूँ कि हुआ क्या है। एम नहीं ऑफलोड किया जाता, प्रॉब्लम हम लोग भी क्रिएट करते हैं। आपको पता है, वर्ल्ड वाइड जब ज़्यादातर रेशो काउंट की जाती है ना, तो पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा निकलते हैं किसी भी कंट्री में जाके गायब होने में। एक इन्फ्लुएंसर हैं बीइंग अब्रॉड, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, मैं उनका कंटेंट फॉलो करता हूँ, बड़ी ऑथेंटिकेटेड और लॉजिकल बातें करते हैं। अब वो 2 वाक़यात शेयर कर रहे थे। एक गवर्नमेंट लेवल का बंदा था, ऑस्ट्रेलिया भेजा और गारंटी पे भेजा कि जी वापस आएंगे, वहाँ जाके वो बंदा बदल गया कि जी मैंने वापस नहीं आना। एक वाक़या वो। सेकेंडली, एक कोई स्पोर्ट्स टीम गई यहाँ से, आई गेस जर्मनी गई फुटबॉल खेलने के लिए, कहाँ वहाँ पे जा, आई गेस शायद फीमेल की वो बात कर रहे थे, वो भी वहाँ जाके एक बीच में से स्लिप हो गई, खिसकंतर हो गई। 2 वाक़यात तो मैंने खुद देखे हैं। एक उम्रा पे जाने वाले भाई, 18-19 साल का बच्चा अकेला गया, वो जाके वहाँ पे गायब हो गया। और एक और वाक़या मैंने खुद देखा है, जिसमें जो है ना वो बंदा एयरपोर्ट के ऊपर 6 स्टिकर्स निकले हैं डिफरेंट, उसके पास जो पासपोर्ट के ऊपर आपके पिंक स्टिकर लगते हैं ना डिफरेंट इमिग्रेशन के, कि आपने डिफरेंट जगहों के ऊपर विजिट वर्क वीज़ा लेके जाना होता है। एक जगह का सऊदी अरब का उसके पास वर्क वीज़ा था, स्टिकर स्टैम्प वीज़ा उसके ऊपर पासपोर्ट के ऊपर पेस्टिंग हुई थी, और 6 स्टिकर्स उसके पास सेपरेटली निकले। फिर उसको अरेस्ट किया गया। जो केस चलना वो एक अलग बात है। और ये लास्ट 2-3 वीक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये उसी के अंदर से एक बंदा बीच में से निकला जिसको उन्होंने पकड़ा। अब इतनी ज़्यादा तादाद में अगर हम लोग फ्रॉड करेंगे तो फिर भाई गवर्नमेंट तो सख्तियाँ करेगी ना। दूसरी साइड पे डेफिनेटली एफिडेविट था, उसके अंदर लूप होल था। पहली बात तो ये कोई ऑफिशियल लेटर था ही नहीं। अगर ऑफिशियल लेटर होना तो फिर प्रॉपर हायरार्की के थ्रू आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इसको जो है ना इनरोल किया जाता है। वो बस एक ऐसे ही सरसरा सा डॉक्यूमेंट था कि जी आप किसी भी गवर्नमेंट के शख्स से ऑथेंटिकेशन लेके आ जाएं कि आप जो है ना वो वापस आएंगे ही आएंगे, या आप कहीं और नहीं जाएंगे, आप स्लिप नहीं होंगे। खैर, अब वो बात ख़त्म हो गई है, वो रद्द हो गई है बात, अल्लाह का शुक्र है। अब जो भी लोग आ रहे हैं, भाई आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग ट्रैवल करें, आइदर आप विज़िटर हैं या आप वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि इस तरह की हरकतें ना करें कि उसके बाद जाने के बाद आप लोग गायब हो जाएं या स्लिप ऑफ हो जाएं, या जिस कॉन्ट्रैक्ट पे आप लोग आए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना करें। जिस तरीके से आ रहे हैं उस तरीके से प्रोसेस को फॉलो किया करें, ताकि ये जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तमाम लोगों के लिए आसान हो, और ये जो क्वांटिटी है ना वो कम हो। ये जो पाकिस्तानियों की क्वांटिटी है ना, कि डिफरेंट ममालिक में जाके सबसे ज़्यादा स्लिपी पाकिस्तानी होते हैं, या डंकी लगाने वालों में पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा शामिल होते हैं, यहाँ से हम लोग अपना नाम ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करवाएं, ताकि ये तमाम आसानियाँ हम लोगों के लिए पैदा हों। कि जो विजिटर्स बेचारों ने, जिन्होंने यहाँ पे आकर जॉब ढूंढनी होती है, या जिन्होंने वर्क वीज़ा पे आना होता है, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है यूएई के अंदर, इन चीज़ों के अंदर थोड़ी सी नरमियाँ पैदा हों। बाकी उम्मीद है अब ये एक अच्छी खबर है, और तैयारी पकड़ें आने की, जो लोग ट्राई कर रहे हैं जाने की। बाकी सफ़र जो होता है वो नसीबों से होता है, जब भी आपके नसीबों में सफ़र होगा आप करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी अच्छी तैयारियाँ कर लें, बंदा सफ़र नहीं कर सकता। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।